राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। टोंक के देवली उनियारा से खबर है, जहां थप्पड़ कांड और बवाल के बाद जनजीवन सामान्य हो गया है। समरावता और आसपास के इलाकों में आज दिख रही है शांति। टोंक उनियारा हाईवे पर भी आज स्थिति सामान्य बनी हुई है। कल हाईवे पर नरेश मीणा के समर्थकों ने जाम लगा दिया था, तो वहीं आज हो रहा है यातायात का सामान्य संचालन। गांव के अंदर और बाहर एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। इधर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की आज कोर्ट में पेशी भी है। कल भारी विरोध के बीच नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था। हवालात में कटी थप्पड़बाज नरेश मीणा की पूरी रात। तो जिस तरीके का दंगल दिख रहा था, जिस तरीके के हालात थे, वो अब सामान्य हो रहे हैं धीरे धीरे। टोंक के देवली उनियारा से खबर है, जहां थप्पड़ कांड और बवाल के बाद जनजीवन सामान्य होता नजर आ रहा है। समरावता और आसपास के इलाकों में आज शांति दिख रही है, तो वहीं टोंक उनियारा हाईवे पर भी आज स्थिति सामान्य बनी हुई है। जिस तरीके से कल हाईवे पर नरेश मीणा के समर्थकों ने जाम लगाया था, वो अब खुल रहा है। हमारे साथ विनय पंत लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे विनय का। विनय, अब स्थितियां सामान्य हो रही है। थप्पड़ कांड और बवाल के बाद जनजीवन जो है वो सामान्य नजर आ रहा है। हाईवे जो जाम कर दिया था, रास्ते जाम कर दिए थे, वो अब सामान्य तरीके से खुल रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? जी चंद्रश्री, देखिए वाकई जिस तरह से एसडीएम को थप्पड़ मारा गया और उसके बाद पूरा बवाल हुआ और 2 दिन तक जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, चाहे समरावता गांव की बात करें या टोंक उनियारा हाईवे की बात करें, जगह जगह नरेश मीणा के समर्थकों ने जाम लगा दिया था। जिस जगह मैं अभी मौजूद हूँ, ये जो मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा वो आपको हाईवे दिखाएं। ये हाईवे जो है टोंक उनियारा हाईवे है, जहाँ पे कल तकरीबन 10 जगह अलग अलग जगह पे जो नरेश मीणा के समर्थक है वो जाम लगा के बैठे थे और पुलिस एक जगह से जाम खुलवाती, इतनी ही देर में दूसरी जगह पे जो जाम है वो समर्थकों के द्वारा लगा दिया जाता। लेकिन आज जो है वो स्थिति पूरी तरह से सामान्य यहाँ पे नज़र आ रही है। लगातार हम मूवमेंट जो है गाड़ियों का यहाँ पे देख रहे हैं और जो बाजार है यहाँ पे, जो छोटा बाजार है वो भी आज हमें खुला हुआ नज़र आ रहा है और लोगों की जो चहल पहल है जो सामान्य रहती है, जिस तरह से सामान्य दिनों में, उस तरह से नज़र आ रही है। हालाँकि एहतियातन जो समरावता गाँव है उसके अंदर और बाहर जो पुलिस फोर्स है वो अभी भी तैनात है और जिस तरह से आज नरेश मीणा की कोर्ट में पेशी होगी तो उसको देखते हुए भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कोर्ट में भी काफ़ी जो पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई उपद्रव वहाँ पे ना हो और नरेश मीणा के समर्थकों के द्वारा नहीं किया जाए और कोर्ट में जो आमजन है उनका भी प्रवेश जो है वो आज नहीं रहेगा। तो पूरी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित यहाँ पे की जा रही है। हालांकि अभी किसी तरह का कोई विरोध या किसी तरह का कोई प्रदर्शन यहाँ पे नहीं देखा जा रहा। कल जिस तरह से देखा गया था कि उग्र प्रदर्शन किया गया, कई जगह पे आगजनी तोड़फोड़ भी की गई, पत्रकारों पे भी हमले किए गए। उसके बाद जो किरोड़ी लाल मीणा है वो यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने लोगों से समझाइश की, उसके बाद जाकर जो आक्रोशित लोग थे वो शांत हुए और अब जो है पुलिस इसमें पूरी कार्रवाई भी कर रही है। 60 से अधिक लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है और भी लोग जिन्होंने उपद्रव भी किया, पथराव किया, आगजनी की, पुलिस कर्मियों पे हमला किया, मीडिया कर्मियों पे हमला किया, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ एक्शन यहाँ पे पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है। विनय, जिस तरीके से अभी तो हालात सामान्य नजर आ रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि फिर से बवाल नहीं होगा? क्योंकि आज तो कोर्ट में पेशी है, वहां पर भी तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। पुलिस फोर्स कहाँ तैनात कर दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि हालात अब सामान्य हो चले हैं और आमजन से भी जिस तरह से पुलिस पिछले 2 दिन से लगातार अपील कर रही है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति जो कि बहकाने का उनको प्रयास कर रहा है उसके बहकावे में ना आए और ऐसे व्यक्ति की सूचना पुलिस को दें और साथ ही उन तमाम लोगों को चिन्हित भी कर लिया गया। कुछ लोग अभी फरार चल रहे हैं जिनको चिन्हित किया गया और गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। और अगर सुरक्षा की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि जो समरावता गाँव है उसके अंदर और बाहर पुलिस फोर्स लगाई गई है। साथ ही जिस तरह से आज नरेश मीणा की पेशी होगी कोर्ट में, उसको देखते हुए कोर्ट में भी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। लगातार जो पुलिस के वाहन हैं वो हाईवे पर भी हमको गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार मूवमेंट जो है पुलिस का दिखाई दे रहा है, यानी कि पुलिस हर जगह अपनी नज़र बनाए हुए है। कहीं भी अगर किसी तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। पुलिस मुख्यालय से भी जिस तरह से जो अतिरिक्त फोर्स भेजी गई थी, चाहे 3 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की हम बात करें, एसटीएफ की बात करें,
RAC की बात करें तो वो जो हैं वो कंपनियां अभी भी यहाँ पे तैनात की हैं। कुछ कंपनियों को रिमोट मोड पे रखा गया है, यानी कि अगर कहीं से किसी तरह की कोई शिकायत या कोई सूचना पुलिस को मिलती है तो तुरंत उस पुलिस फोर्स को मूव किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की ऐसी स्थिति ना हो कि हाईवे जाम हो या आगजनी लग रहा हो था या कि फिर जब आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, बवाल हुआ देखने को मिला, हमने गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया, आग लगाई गई, क्या लग रहा था कि आज इतनी सामान्य स्थिति नजर आएगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले 2 दिन से माहौल समरावता गांव में था और साथ ही जो हाईवे जाम किया हुआ था उसको देखकर ये नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि स्थिति को सामान्य होने में भी कुछ दिन लगेंगे। लेकिन पुलिस ने और जो जिला प्रशासन है उनकी टीम ने मिलकर जिस तरह से काम किया और साथ ही जिस तरह से किरोड़ी मीणा यहाँ पे पहुंचे, लोगों से समझाइश की, तो यानी कि पुलिस, स्थानीय प्रशासन और जो राजनेता हैं, तीनों ने आपस में सामंजस्य बैठाते हुए इस तरह से काम किया, लोगों से समझाइश की कि वो इस तरह की चीज ना करें, क्योंकि अपना ही नुकसान वो कर रहे हैं। जिस तरह से 60 से 70 गाड़ियां जल के राख हुई, इसमें नुकसान आमजन का ही हुआ है। तो उस तरह से लोगों को समझाया गया, जिसके बाद लोग समझे भी। और कल हमने जिस तरह से देखा था, शाम के बाद ही स्थिति सामान्य होने लग गई थी। कुछ लोगों ने विरोध किया था, लेकिन उनको समझाइश की गई, समझाइश का असर हुआ है और